मैं अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी हुई विचारों में खोई हुई थी। मेरे पति पिछले हफ्ते एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। मेरे काम पति कभी भी मेरे लिए समय नहीं निकलते थे। वह अपने काम में ही बिजी रहते थे, जिससे मैं इस खाली घर में अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकता के साथ मैं दरवाजा खोलने के लिए उठी और देखा कि मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान थी। मैंने गर्मजोशी से कहा, अंदर आओ, अंदर आओ, और उसे अंदर ले आई। वह मुझे गौर से देख रहा था और उसने कहा, दीदी अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैंने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके पीछे पीछे मैं भी अंदर आ गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब मैं 2 कप चाय लेकर वापस आई तो मैंने उसके पास बैठते हुए कप उसके हाथ में दिया। मयूर ने अचानक पूछा, जीजा जी आए थे क्या? मैंने थोड़ी उदासी से कहा, हाँ आए तो थे, लेकिन 4 दिन रहकर ही वापस शहर चले गए। मेरी उदासी देखकर मयूर को ऐसा लगा कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। तभी वह मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं आप बुरा न मान जाएं। मैंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम बताओ क्या बात है? मयूर ने एक ही झटके में कहा, दीदी सच तो ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आपकी खूबसूरती का मैं दीवाना हूँ। मयूर की बातें सुनकर मेरे जज्बात भड़कने लगे। फिर वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और लगातार 2 घंटों तक मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र अभी 22 साल है, लेकिन खूबसूरती के कारण मैं अभी 16 साल की लगती हूँ। मेरे पति का नाम रमेश है और वह शहर में नौकरी करते थे। मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की उम्र 7 साल थी और बेटी की 5 साल जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन अचानक ही इस हंसती खेलती जिंदगी में एक बदलाव आ गया। काजल की भाभी का बेटा मयूर अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। शुरुआत में काजल ने मयूर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उन्होंने उससे कहा, तुम रोज रोज अपने आंटी के घर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? मयूर इस पर बस मुस्कुराया और बात को टाल गया। मयूर मेरा भाई है, इसलिए उसका घर पर आना जाना तो स्वाभाविक ही है। शुरुआत में मैंने इसे एक सामान्य बात समझी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो बिना किसी झिझक के एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि मयूर का रोज रोज हमारे घर आना कुछ असामान्य हो गया है। मयूर अक्सर बिना किसी कारण के हमारे घर पर आकर बैठ जाता। कभी कभी वो घंटों हमारे साथ बिताता, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चाहता है और क्यों वो इतनी बार आता है। एक दिन मैंने उससे सीधे सीधे पूछ ही लिया, मयूर तुम रोज रोज क्यों आते हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम होने चाहिए, फिर भी तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो? उसने बस मुस्कुरा दिया और कहा, दीदी मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आता हूँ। उसका ये जवाब सुनकर मुझे राहत भी मिली और साथ ही कुछ सवाल भी मन में उठे। मैं सोचने लगी कि कहीं मैं मयूर को गलत समझ तो नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके रोज रोज आने का सिलसिला जारी रहा। एक दिन जब मेरा भाई घर आया और बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गया, उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ मेरी ओर देखा और इधर उधर की बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। बातें करते करते मयूर धीरे धीरे मेरे करीब आ गया और अचानक बोला, क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं दीदी? मैं यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। मयूर ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, नहीं दीदी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई मुझे मोहित कर लेती हैं। मेरा दिल आपको देखने के लिए तरसता है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मयूर के शब्दों ने मुझको एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। मैंने झिझक हुए पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मयूर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि जीजा जी कब वापस आएंगे। मेरी उलझन को भांपते हुए मयूर ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जीजा को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह होती तो वे तुम्हें इतने दिनों तक अकेला नहीं छोड़ते। मेरी सीने में दर्द हुआ।
इसी दौरान मयूर ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने उससे जवाब दिया, मयूर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पति के दूर रहने के अपने कारण हैं। मयूर ने धीमी आवाज में कहा, जब जीजा दूर होते हैं तो दीदी आपको उनकी कमी महसूस नहीं होती। अगर उन्हें सच में आपकी परवाह होती तो वे आपको इस तरह अकेला छोड़कर खुद गांव में रहने की बजाय आपके साथ रहते, और आप यहाँ अकेली इस हालत में उनके बिना रह रही हैं। मयूर की इस बात ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। भाई की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। आखिर मैं भी तो अभी जवान ही हूँ। इस तरह अपने पति से दूर कब तक रह सकती हूँ? अभी तो हमारी उम्र है। एक दूसरे के साथ प्यार से समय बिताने की कुछ सालों बाद तो हमारी उम्र ढलने लगेगी। इसी दौरान मयूर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, दीदी, अब आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मयूर वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे दिल में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि मयूर का मेरे यहाँ बार बार आने का मकसद क्या है। कुछ दिनों बाद मयूर फिर से आया। इस बार वो मेरे करीब बैठा और फिर से वही बातें शुरू कर दी। उसने कहा, दीदी, मैं आपकी चिंता करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह अकेली रहें। आप बहुत खूबसूरत हैं और आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। मयूर की बातें सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। उसका मेरे प्रति इस तरह का बर्ताव, उसकी ये बातें, ये सब मेरे लिए बहुत भारी हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब गलत है, लेकिन मयूर की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मेरा भाई 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और दिखने में भी ठीक ठाक है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह गांव के एक राशन की दुकान में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी गांव के हिसाब से ठीक ठाक है। मयूर के बार बार आने से उसके दिल में मेरे लिए एक खास जगह बन गई थी। उसने मुझसे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिनसे मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे बारे में अलग तरीके से सोचने लगा है। मयूर के दिल में मेरे लिए जो भावनाएं थीं, वह अब खुलकर सामने आने लगी थी। वह मुझसे बार बार कहता, दीदी, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ। आप अकेली क्यों रहती हैं? जीजा जी को आपके साथ होना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आता। मैं सोचने लगती, क्या मयूर सही कह रहा है? क्या मेरे पति को मेरी परवाह नहीं? मयूर को हमेशा इस बात का डर था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को जाहिर कर दिया तो कहीं मैं उससे नाराज न हो जाऊं। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक चाहत थी कि मैं उसकी भावनाओं को समझूं और उसे अपनाऊं। वह जानता था कि हमारे रिश्ते की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है और अगर यह टूटी तो इसका असर हम दोनों के जीवन पर पड़ेगा। मयूर की बातें और उसकी भावनाएं अब मेरे दिल में भी जगह बनाने लगी थी। मैं अपने पति से बहुत दूर थी और मयूर की बातों ने मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैं सोचने लगी, क्या मैं भी मयूर के प्रति आकर्षित हो रही हूँ? क्या मैं अपने पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मयूर के करीब आना चाहती हूँ? मेरे अंदर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक ओर मैं मयूर की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी और दूसरी ओर हमारे रिश्ते की मर्यादा मुझे हर बार रोक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मयूर का मेरे प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था और मैं भी कहीं न कहीं उसकी बातों से प्रभावित हो रही थी। एक दिन मैं बरामदे में बैठी अपने विचारों में खोई थी। मयूर उस दिन पहले ही चला गया था और उसके जाने के बाद से ही मेरे मन में मयूर के विचार घूम रहे थे। उसके शब्द पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमते रहे और इससे मैं रात भर सो नहीं पाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति रमेश छुट्टी पर घर आ गए। दरवाजे पर मुझे देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मुझे कसकर गले लगाया और कान में कुछ मीठी बातें कहीं जिससे मेरा दिल खुशी से भर गया। उस रात जब हम डिनर के लिए बैठे तो मैं अपने असली भावनाओं को रमेश से छुपा नहीं पाई। मैंने कहा, तुम्हारे बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर तुम घर से ही कोई काम कर लो तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, और अगर नहीं तो मैं भी बच्चों को लेकर शहर में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर रमेश हंसते हुए बोला, तुम पगला गई हो क्या? अपनी उम्र देखो और फिर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने जवाब दिया, मेरी उम्र को क्या हुआ है? अभी मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई है। इस उम्र में तो बहुत लोग शादी करते हैं।
तो क्या वे रोमांस नहीं करते? मेरे इस बात पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह 4 दिन ही घर पर रुके, लेकिन उन 4 दिनों में मुझे उससे भरपूर प्यार मिला और मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी कि वह हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करता रहे, लेकिन 4 दिन की खुशी के बाद मैं फिर से तन्हा हो गई। जब वह मुझसे दूर रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी यादें मुझे तड़पाने लगती हैं। ये सब सोचते हुए मैं उदास हो गई और खुद को मयूर के शब्दों में खोया हुआ पाया। उसके रोमांच और उत्साह से भरी कहानियों ने मेरे दिल में एक और चाहत जगा दी। हर बीतते पल के साथ मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं अपनी उत्सुकता को और अधिक नहीं रोक पाई। मैंने फोन उठाया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। मयूर कब आ रहा है? मैंने उत्सुकतावश पूछा और अपनी आवाज में छिपे उत्साह को रोक नहीं पाई। वह अगले हफ्ते हमसे मिलने आएगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह खबर सुनकर मेरे भीतर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब मैं उस युवा से मिलने वाली थी जिसने अपनी कहानियों से मेरी कल्पना को बांध रखा था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और मैं उसके आने का बेसब्र से इंतजार करने लगी। फिर एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई मयूर खड़ा था। वह मुझे गौर से देख रहा था और उसने कहा, दीदी, अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके पीछे पीछे मैं भी अंदर आ गई और उसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब मैं 2 कप चाय लेकर वापस आई तो मैंने उसके पास बैठते हुए कप उसके हाथ में दिया। मयूर ने अचानक पूछा, जीजा जी आए थे क्या? मैंने थोड़ी उदासी से कहा, हाँ, आए तो थे, लेकिन 4 दिन रहकर ही वापस शहर चले गए। मेरी उदासी देखकर गौरव को ऐसा लगा कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। तभी वह मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। मैंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम बताओ क्या बात है? मयूर ने एक ही झटके में कहा, दीदी, सच तो यह है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और तुरंत भड़क उठी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है, और वैसे भी मैं तुम्हारी दीदी लगती हूँ। मयूर ने निराश होते हुए कहा, मैं इस दिल का क्या करूँ जो आप पर आकर अटक गया है। अब तो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा आपकी ही सूरत छाई रहती है। मैंने गुस्से में कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। मयूर ने चारपाई से उठकर मेरे पास आकर बैठ गया। उस वक्त मैंने उसका इस तरह से करीब बैठने पर कोई विरोध नहीं किया, जिससे मेरे भाई की हिम्मत और बढ़ गई। उस दिन मैं और मयूर समुद्र के किनारे चट्टान पर खड़े थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और उसके गुलाबी और नारंगी रंग हमारी दुनिया को एक अलग ही चमक दे रहे थे। मयूर मेरे करीब आकर बैठा और मैंने कोई विरोध नहीं किया। शायद इसीलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। जब उसने मुझे अपनी बाहों में समेटा तो ऐसा लगा जैसे प्यार की कोमल लहरें मेरे अंदर बहने लगी हों। हम दोनों प्रकृति की सुंदरता के बीच खोए हुए थे। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और मयूर मेरे कान में मीठी बातें फुसफुस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय हमारे लिए थम गया हो। हम दोनों अपने दिलों की धड़कनों की लय पर जैसे नाच रहे थे। उस पल की हर एक चीज बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जो रात के अंधेरे में चोर की तरह हमारे बीच से गुजर गया। शांत समुद्र अचानक अशांत हो गया और उसकी लहरें अब किनारे से हिंसक रूप से टकराने लगी। मयूर ने मुझे और कस कर पकड़ लिया, जैसे वह मुझे उस तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा हो जो हमें अलग करने की धमकी दे रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो हमने एक दूसरे से कोई सवाल नहीं किया और ना ही किसी ने पछतावा जताया। कुछ देर तक हम वहीं एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे, जैसे किसी सपने में खो गए हों। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। वह खुशी जो शायद महीनों या सालों में भी नहीं मिली होती, मुझे उस पल में मिल गई। फिर थोड़ी देर बाद मयूर ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और यह कहकर चला गया कि वह फिर लौटेगा। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई थी।
उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मयूर के साथ बिताए हुए पल मेरी सोच से कभी भी बाहर नहीं जा सके। हर बार जब मैं अकेली होती तो उसके साथ बिताए हुए लम्हों की यादें मुझे घेर लेती। कभी वह मेरा हाथ पकड़ता, कभी मुझे अपने करीब खींचता, और हर बार मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती। मेरे मन में एक अनचाहा रिश्ता बन गया था, जो न तो पूरी तरह से गुनाह था और न ही पूरी तरह से सुकून देने वाला। हर दिन जैसे एक नई चुनौती बन गया था। रमेश के साथ बिताए पलों की मिठास के बाद मयूर के साथ की गई वह नादानी मुझे बार बार झकझोर देती थी। मेरे अंदर लगातार दोहरी सोच चल रही थी। एक तरफ समाज की मर्यादाओं और रिश्तों की पवित्रता का बोझ था, और दूसरी तरफ वह अधूरी चाहत जो मयूर के साथ पूरी होती दिख रही थी। रमेश के जाने के बाद मेरे जीवन में एक और खालीपन आ गया था। उनके साथ बिताए 4 दिन किसी सुखद स्वप्न की तरह थे, जो अब समाप्त हो चुका था। मयूर के प्रति मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे मन में उसकी बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर एक अनचाहा डर भी था। मैं खुद को इस सोच से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन यह एक ऐसा बंधन था जिससे मैं चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन अचानक मयूर का फोन आया, और उसकी आवाज में वो कशिश थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने मुझे पार्क में मिलने का सुझाव दिया, और जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाई। शायद मेरे अंदर कहीं न कहीं अब भी उसकी ओर खिंचाव बाकी था। जब मैं पार्क पहुंची तो मयूर पहले से ही वहां मौजूद था। वो एक बेंच पर बैठा था, और मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे मुझे बेंच पर अपने पास बिठा लिया। आसपास का माहौल एकदम शांत था, जैसे प्रकृति भी हमारी मुलाकात की गवाह बन रही हो। पेड़ों की छांव और हल्की हल्की बहती हवा ने उस पल को और भी खास बना दिया। मयूर ने धीरे से मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। उसका स्पर्श एक बार फिर मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस होने लगीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, और वहाँ वो सब कुछ दिखा जो शायद मेरे अंदर भी था। एक छुपी हुई चाहत, एक अनकही ख्वाहिश। उसने धीरे धीरे मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को उसके करीब आने से नहीं रोका। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों किसी और ही दुनिया में खो गए हों, जहाँ सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं। मयूर ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए। उस पल में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस उस पल को जीने लगी। उसकी नजदीकियां मुझे एक अजीब सी खुशी दे रही थी, जो मैं खुद से छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर झुका और उसके होंठ मेरे होंठों के करीब आ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मुझे उसे रोकना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की चाहत ने मुझे रोकने नहीं दिया। हमारे होंठ मिले, और उस पल ने जैसे मेरे सारे संकोच को भगा दिया। मैंने भी उसके साथ उस पल को जीने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया, और वो पल जैसे हमारे लिए थम गया। उसकी बाहों में मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया, और उस वक्त मेरे सारे डर, सारी चिंताएं कहीं गायब हो गईं। मैंने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया, और उसने मुझे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस पल में हमने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया। वो पार्क का कोना अब हमारे प्यार की गवाही दे रहा था, और हम दोनों उस पल में खो गए थे। वो प्यार, वो चाहत, वो नजदीकियां, सब कुछ जैसे हमें एक दूसरे के और भी करीब ला रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर हमारे आसपास घूमते कुछ लोगों पर पड़ी, और मेरी तंद्रा टूटी। मैंने खुद को मयूर से दूर किया और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने उसे कहा, मयूर, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। मयूर ने भी मेरे इशारे को समझा, और वो भी उठ खड़ा हुआ। हमने पार्क से बाहर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हमारे बीच की वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। शायद हम दोनों ही समझ चुके थे कि हमने एक हद पार कर ली थी, और अब हमें खुद को संभालना होगा। जब हम पार्क के बाहर पहुंचे तो मयूर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं आपके साथ बिताए इन पलों को हमेशा याद रखूंगा। इसी बीच एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए।
उनकी तबीयत खराब थी। उस वक्त घर पर मयूर नहीं था, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं पति की मौजूदगी में वहां ना जाए। मैंने तुरंत मयूर को फोन कर सतर्क कर दिया। करीब 10 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए, पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मोहल्ले में किसी ने मेरे पति से यह बात ना कह दी हो कि तुम्हारी पत्नी का भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में अक्सर यहाँ आता है। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझसे कहा, तुम्हारे घर में एक जवान लड़के का बार बार आना जाना ठीक नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। उसकी इस बात पर मैंने जवाब दिया, तुम हमारी फिक्र मत करो, मेरे घर कोई बाहर का नहीं आता जाता है। तब उसने कहा, तुम्हारा भाई बिना रोक टोक तुम्हारे घर आता जाता है। पड़ोसियों में शक पैदा हो चुका है। एक दिन एक पड़ोसी ने मेरे पति से कहा, मयूर, तुम्हारी पत्नी का भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर आता है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने मुझसे पूछा, मयूर का क्या मामला है? यह सुनकर मेरी धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा, तुम्हें यह सब कैसे सूझा? वह तुम्हारा साला है और कभी कभी यहाँ आ जाता है, तो इसमें क्या गलत है? फिर मेरे पति बोले, अगर हम घर में नहीं हैं तो उसे यहाँ आने से मना कर दो। मैंने समझाया, तुम्हें पता है हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, वह कोई गैर नहीं है। मेरे पति कहने लगे, मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद कर सकता हूँ। उस वक्त मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उन्होंने कहा, मैं सबके लिए ही बाहर रहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ? मेरे मन में ये शंका भी उठी कि शायद पड़ोसियों ने उनके कान भरे हैं। मेरे पति जब भी घर आते थे कुछ दिन में ही शहर लौट जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगा कि उनके गृहस्थ जीवन की नींव हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगे। कुछ दिनों बाद वह शहर चले गए, लेकिन उनका मन बार बार घर की ओर खींचने लगा। उन्हें शक होने लगा कि मैं उनके पीछे कुछ गलत कर रही हूँ। एक दिन अचानक उन्होंने बिना बताए छुट्टी लेकर घर लौटने का फैसला किया। जब वह घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कोई बच्चा नहीं था। वे सीधे कमरे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। उस वक्त मैं और मयूर ऐसी स्थिति में थे और वह सब कर रहे थे। मेरे पति ने मुझे इस हालत में देखकर अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। वह मुझ पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाने लगे और उनकी आंखों में एक भयानक आग की लपटें थीं। डर से मेरा दिल थम गया और मैं उनके क्रोध से बचने के लिए पीछे की ओर लड़खड़ा लगी। लेकिन रमेश का गुस्सा थमने वाला नहीं था और जल्द ही वह मेरे कमजोर शरीर पर वार करने लगा। मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे भागना होगा। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए उनसे कहा कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। मैंने जब तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने पास ले चलो तो तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान देते तो शायद मैं यह कदम कभी नहीं उठाती। मैंने तुमसे शादी की थी और सभी खुशियों की उम्मीद की थी, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब तुम ही बताओ, मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है और तुम्हारी भी ज्यादा नहीं है, फिर हमारी भावनाएं कैसे खत्म हो सकती हैं? यही तो वह उम्र है जब एक औरत को अपने पति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि उस उम्र में पति का साथ नहीं मिले तो उस औरत का ऐसा कदम उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने पति से यह सब कह रही थी और रो रही थी। वह मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। अगर उन्होंने अपने परिवार पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह दिन कभी नहीं आता। रमेश ने खुद से कहा कि यह सिर्फ दुख नहीं था जो उनके दिल पर भारी था, बल्कि विश्वासघात भी था। उन्होंने मुझसे एक ऐसा रहस्य छुपाया था जिसने हमारी शादी की नींव को हिला दिया था। रमेश ने कहा कि उसने अपनी आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास किया था। उसने सोचा था कि उसकी पत्नी दिल से साफ है और कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं भी ऐसी ही निकलेगी। शर्म और पछतावे से जूझते हुए मेरा सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे भी हमें धोखा दे सकते हैं। उसने कहा कि उसने मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। मेरी यह सोच थी कि मेरी पत्नी बहुत ही ईमानदार और वफादार है और वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा नहीं होगा।
जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं खुद पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी। एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा कर ही उसे अकेला छोड़कर जाता है, लेकिन जब पत्नी ही उस भरोसे को तोड़ दे तो फिर उसका संसार उजड़ना कोई असामान्य बात नहीं है। मैं अपने किए पर पछता रही थी। मैं अपने पति से रो रो कर माफी मांग रही थी और उनसे वादा किया कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने उनसे कहा कि वह मुझे माफ कर दें और मुझे अपने पास ही रखें। मेरे पति को मेरी बात समझ में आ गई और उन्होंने फैसला किया कि अब वह शहर नहीं जाएंगे। वह घर पर रहकर ही कोई काम करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन उनके दिल में यह दुख हमेशा बना रहेगा कि मैंने उनके साथ गलत किया। रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। रमेश ने मेरे भाई से सारे संबंध तोड़ लिए थे, जिससे परिवार में दरार पड़ गई। ना तो रमेश और ना ही मैं अब माँ के घर जाते थे और ना ही वह कभी हमारे घर आता था। धीरे धीरे मैंने खुद को अतीत से आगे बढ़ते हुए पाया और अपने पति और बच्चों के साथ अपने वर्तमान जीवन को अपनाया। समय के साथ हमारी जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आया। रमेश और मैंने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया और हमारी जिंदगी में एक नई दिशा का आगाज हुआ। हमने अपने प्यार को फिर से महसूस किया और अपनी गलती से सीखा कि रिश्ते में विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मयूर के साथ हमारी कहानी एक बुरा अध्याय बन गई थी, लेकिन मैंने सीखा कि भावनाओं को सही तरीके से संभालना कितना महत्वपूर्ण है। हमने एक नई शुरुआत की और अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम किया। इस पूरे अनुभव ने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम अपनी गलती से सीखें और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाएं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देना चाहती हूँ कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, हर किसी के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें कुछ समय के लिए ही दबाया जा सकता है। इसीलिए रिश्तों को बनाए रखने और प्यार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीती रही। पिछले अनुभवों से मिले सबक ने मुझे हर कदम पर सही मार्गदर्शन दिया। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।